दूर करने के लिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि दो रेशनल को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है और दो इरेशनल को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है और एक रेशनल एक इरेशनल को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है। चालू किए थे तो अब मैं दिखा रहा हूं। हमेशा एक बात जान लीजिए, रेशनल नंबर जिसको कि हिंदी में परमेय संख्या कहते हैं, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। इरेशनल नंबर जिसको ओ परिमेय संख्या कहते हैं, इसको टी से डिनोट किया जाता है। अब आपको मैं केवल संकेत के माध्यम से समझाऊंगा, उसी से आपको समझना है, उसी से आपको समझना है इरेशनल है या इरेशनल है। अब आप देखिए कि Q में T को जोड़ दिए, पहले Q ही लेते हैं, Q1 में Q2 को जोड़ दिए तो Q ही प्राप्त होगा। अर्थात दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे हमेशा रेशनल प्राप्त होगा, अर्थात दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसका उदाहरण देते हैं। मान लो 2/3 है और ये 1/5 है, इसको जोड़ दिए, एलसीएम हो गया 15, इधर हो गया 10, इधर हो गया 3, अर्थात 13/15। आपका 2/3 भी रेशनल था और 1/5 भी रेशनल था, 13/15 भी यह रेशनल नंबर था। अब घटा करके दिखा रहे हैं, Q1 माइनस Q2 बराबर Q। अब उसको घटा कर देख लीजिए कि 2/3 में 1/5 को घटा, ये भी एलसीएम 15 हो गया, 10 माइनस 3 हो गया 7/15, ये भी रेशनल नंबर हो गया, अर्थात परिमेय संख्या हो। और घटाने से भी प्राप्त हुआ कि वह जो है दो, अगर परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, अर्थात दो रेशनल नंबर को घटाएंगे तो रेशनल ही प्राप्त होगी। अब देखिए तीसरा उदाहरण, गुना करने से Q1 गुना Q2 तो Q ही प्राप्त। अब कोई भी अंक ले लेते हैं, 2/3 और गुना 3/2, दो अलग अलग अंक है, ये भी कट गया, अर्थात 1 प्राप्त हुआ। ऐसे ये तो कटने वाला अंक हो गया, लेकिन आप दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, 2/3 और 1/5, 2/15। देख लीजिए गुना करने के बाद भी रेशनल नंबर प्राप्त होता है। अब चलिए भाग करने, Q1 भागा Q2, लेकिन इसमें कंडीशन है कि Q2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा रेशनल नहीं, तब भी यह रेशनल नंबर प्राप्त होगा। तो अब ले लेते हैं, जैसे 2/3 भागा 1/5, 2/3 गुना 5/10/3, ये भी रेशनल। अब इसका कंडीशन में क्यों नहीं होता एक्सेप्शनल अपवाद? अगर हम संख्या लें 2/3 और भागा 0 तो 2/3 गुना 1/0 ये इनफाइनाइट हो जाता है, इसको रेशनल के अंतर्गत नहीं रखा जाता, यह रेशनल नंबर नहीं, अनंत को रेशनल नंबर नहीं माना गया है, इसीलिए 0 जो है Q2 नहीं होगा। सिर्फ भाग वाले में ध्यान रखना है कि बाद वाली संख्या 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका आपको एक उदाहरण दिखाते हैं कि अगर पहली संख्या 0 हुई तो हो जाएगा। जैसे अगर 0 भागा 2/3 हो तब 0 गुना 3/2 तब 0, तब यह रेशनल नंबर है। ये हो गया कि रेशनल को जोड़ने से रेशनल प्राप्त होता है, रेशनल को घटाने से रेशनल प्राप्त होता है, रेशनल को गुना करने से रेशनल प्राप्त होता है और रेशनल को भाग देने से भी रेशनल प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं कि एक रेशनल एक इरेशनल, ये फर्स्ट पार्ट में चला गया। सेकेंड पार्ट, अगर रेशनल में
आप जान लीजिए इरेशनल को जोड़िएगा तो रेशनल उसको नहीं रहने देगा, उसको हमेशा इरेशनल बना देगा। आप दिखाते हैं उदाहरण लेके 2 प्लस रूट 2 जो है रेशनल नंबर है और रूट 2 इरेशनल नंबर है, जोड़ने के बाद ये तो 2 प्लस रूट 2 ही हुआ, ये पूरा जो है इरेशनल। एक और उदाहरण दिखा रहे हैं 2/3 प्लस 2 माइनस रूट। फिर देखिए क्या हुआ कि इसके साथ एलसीएम होगा, उसके साथ नहीं होगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 यहाँ 2 3 गुना 6 माइनस रूट, अर्थात हो गया 8/3 माइनस रूट। ये प्योर इरेशनल नंबर है। अगर कहीं भी इरेशनल घटेगा या जुटेगा तो उसको रेशनल नहीं रहने देगा, इरेशनल बना देगा। अब इसका आप जान लीजिए घटा में भी होता है, ठीक है। घटा में भी आप कोई भी अंक लेके दिखा सकते हैं। 2 माइनस सॉल्व करते हैं 2 माइनस 2 माइनस 2। रेशनल में इरेशनल को जोड़ेंगे, इरेशनल को ये घटाएंगे। अब गुना कर रहे हैं, दो को गुना कर दिए, मान लीजिए 2√2/3 4√2/3, ये भी इरेशनल हो गया। और 2 में भागा देते हैं √2 से, 2/√2 हो गया। 2 को आप लिख सकते हैं √2 गुना √2 बटे √2, 1√2 कट गया, 1/√2, ये भी इरेशनल। तो अब अंदाज लगा लीजिए कि दो एक रेशनल एक इरेशनल को जोड़ते हैं तो इरेशनल प्राप्त होता है, एक रेशनल एक इरेशनल को घटाते हैं तो इरेशनल प्राप्त होता है, एक इरेशनल और एक इरेशनल को गुना करते हैं इरेशनल प्राप्त होता है, और एक रेशनल एक इरेशनल से भाग देते हैं तो भी इरेशनल प्राप्त होता है। अब आ गया सवाल कि दो इरेशनल को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा। आप एक बात जान के चलिए कि जब दो इरेशनल को जोड़ेंगे तो वह क्वेश्चन पर निर्भर करेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कि रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अब मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। अगर T1 में T2 जोड़ेंगे तो यह Q भी हो सकता है और T भी हो सकता है। T1 में T2 को घटाएंगे तो Q भी हो सकता है और T भी हो सकता है। T1 में T2 को गुना करेंगे तो Q भी हो सकता है और T भी हो सकता है, और T1 में T2 से भाग देंगे Q भी हो सकता है और T भी हो सकता है। अब पहला उदाहरण आपको दे रहे हैं T1 प्लस T2 बराबर Q। पहले Q देखा, 2 प्लस √2 आप जान रहे हैं इरेशनल है, और 2 माइनस √2 ये जान रहे हैं कि भी इरेशनल है, लेकिन दोनों कट गया तो 4 प्राप्त हो गया जो Q। ये पहला उदाहरण दिए जिससे यह दिखाए कि दो इरेशनल मिल करके रेशनल बनाता है। अब मैं दिखा रहा हूं दो इरेशनल मिलके इरेशनल कैसे बनाता है। अभी हम 2 प्लस √2 लिए, इधर 2 प्लस √3 ले तो 2 2 4 हो गया, 4 प्लस √2 प्लस √3। पहले नियम में देख लीजिए कि जब रेशनल के साथ इरेशनल जोड़ता है तो इरेशनल बना देता है, अर्थात ये T होता है। एवं प्रकार से अब घटा करके दिखाते हैं T1 माइनस T2। ये उदाहरण आपका हो गया B नंबर। ये कर देते हैं T1 प्लस T2 बराबर T। इसका उदाहरण मैंने लिया ये। अब आप देखिए T1 में T2 घटाया जाए तो Q कैसे प्राप्त होता है। T1 में T2 अर्थात दो इरेशनल को घटा करके रेशनल कैसे प्राप्त होता है।
अब मान लिया जाए लिए √2 + 2 माइनस √2 + √2 और माइनस एक मिनट सोचने तो ऐसा अंक जिससे वो कट जाए। √2 कटना चाहिए, 2 + √2 और 2 - 2 + √2 माइनस 3 + 2। अब देखिए 2 + √2 माइनस 3 माइनस √2 कैंसिल -1 ये रेशनल। अब आप इस पर एक उदाहरण दूसरा दिखाते हैं, जैसे कि अब इरेशनल कैसे प्राप्त होता है। T1 में T2 घटाएंगे T का 2 + √2 माइनस 2 - 2। देखिए 2 + √2 माइनस 2 प्लस √2 कैंसिल 2 √2 जो कि इरेशनल। आप घटा करके भी देख लिए, अब गुना करके दिखा रहे हैं। T1 × T2 बराबर Q। एक लेते हैं 2 + √2, दूसरा लेते हैं 2 - 2। जानते हैं a + b × -b a² - b², 4 - 2 2 रेशनल नंबर। अब लेते हैं 2 + √2, इसका उदाहरण बोलते हैं T1 × T2 बराबर T। इसको दिखा रहे हैं 2 + √2, इधर ले लिए 2 + √3। अब इसको ऐसे गुनागे 2 2 × 4, 2 को √3 से 2 √3, √2 को 2 से 2 + √2 और √2 को √3 से √6। अर्थात हो गया 4 + 2 √3 + 2 √2 + √6 जो कि इरेशनल नंबर है। आप गुना में देख लिए, अब भाग में दिखाते हैं। T1 भागा T2 बराबर T2। अब हम ले लेते हैं 2 √2 भागा 3 √2। भागा को बटे में लिख सकते हैं 2 √2 बटे 3 √2, √2 कैंसिल 2/3 वह रेशनल। अब दिखा रहे हैं T1 भागा T2 बराबर T2। 2 √2 भागा 2 √3, 2 √2 बटे 2 √3, 2 कैंसिल 2/3 जो कि इरेशनल। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर दो इरेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो रेशनल भी प्राप्त हो सकता है और इरेशनल भी प्राप्त हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि अगर दो इरेशनल को जोड़ेंगे तो रेशनल ही प्राप्त होगा या इरेशनल ही प्राप्त होगा। दैट्स ऑल।